हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करने वाले हैं टरबाइन के लूब ऑयल सिस्टम के बारे में। और जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में हम टरबाइन की लूब्रिकेशन की, टरबाइन के जेकिंग ऑयल पंप की और जो हमारा टरबाइन बारिंग गियर है, हम तीन चीज़ इसमें देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में जो तीन टरबाइन लगी है, एक जनरेटर और एक एक्साइटर है। ये एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है। और जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में 7 बेरिंग्स हैं। ये 1 नंबर बेरिंग है, ये 2 नंबर, ये 3, 4, 5, 6 और 7 बेरिंग। ठीक है, इन सातों बेरिंग पे जो हम लुब्रिकेशन का काम करेंगे वो करेंगे लूब ऑयल पंप से, जैसा कि यहाँ पे ये शो हो रहा है लूब ऑयल पंप। और जब यूनिट शट डाउन कंडीशन में रहती है तो इस जो ये पूरा सिस्टम है इसको लिफ्ट करने का काम करता है, वो करता है हमारा जेकिंग ऑयल पंप। और जेकिंग ऑयल पंप जो हम यूज में लेते हैं वो इसलिए काम में लेते हैं कि जब हमारी यूनिट शट डाउन कंडीशन में रहती है तो इसके आरपीएम कम होके बारिंग गियर आरपीएम पे रहते हैं जो लगभग 50 आरपीएम के आसपास रहेंगे। उस आरपीएम पे जो हमारा शाफ्ट और ये टरबाइन है, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और इस हेवी लोड की वजह से क्या होता है कि जो हमारी शाफ्ट है वो जो बेरिंग का पार्ट है उसके साथ मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आ जाती है, जिसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे जेकिंग ऑयल पंप का काम में लेंगे। और इस जेकिंग ऑयल पंप से हम जो बारिंग गियर या टर्निंग गियर है उसको भी हम इसी जेकिंग ऑयल पंप से चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम तीन चीज देखेंगे। पहली चीज है लुब्रिकेशन, लूब ऑयल पंप। ठीक है, सेकंड है जेकिंग ऑयल पंप और थर्ड है वो है बारिंग गियर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट पर। और इसका जो लाइट अप प्रोसीजर हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टरबाइन ऑयल सिस्टम, जिसमें पहला है लूब ऑयल सिस्टम। लूब ऑयल के हमारे पास में जो टरबाइन का लूब ऑयल सिस्टम है इसमें हमारे पास में 3 पंप लगे होते हैं, 3 लूब ऑयल पंप होते हैं, जिसमें से जो हमारे एसी पंप है वो 2 रहेंगे और एक रहेगा वो डीसी पंप रहेगा, DC 1। ठीक है, जो हमारा एसी पंप है, एसी पंप में जो एट ए टाइम एक ही पंप काम करेगा, एक स्टैंड बाय रहेगा और एक वर्किंग में रहेगा। डीसी पंप तब काम करेगा जब हमारे पास में एसी सप्लाई नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है, तो लूब ऑयल और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है हमारा जेकिंग ऑयल पंप। ठीक है, इसका जो पर्पज है वो होता है टू अवॉइड मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग। ठीक है, जेकिंग ऑयल का जो मेन पर्पज वो ये रहेगा कि ये पंप जैसे हम चलाएंगे तो ये बहुत ही हाई प्रेशर का पंप होता है, लगभग 150 प्लस 150 बार जो हमारा प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर का ये पंप है। तो ये क्या करता है कि हमारे बेरिंग के अंदर ऑयल का इतना प्रेशर बना देता है कि जो शाफ्ट होती है, हैवी वेट शाफ्ट होती है,
वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बेरिंग और जो हमारा शाफ्ट है उसका मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा बारिंग गियर। ठीक है। बारिंग गियर क्या होता है? जब हमारी यूनिट शट डाउन कंडीशन में रहेगी, व्हेन यूनिट इज अंडर शट डाउन, और ट्रिप condition, the bearing gear will rotate the shaft at approx 50 rpm। ठीक है। तो बारिंग गियर का हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि जब यूनिट शट डाउन कंडीशन में रहेगी तब ये बारिंग गियर जो हमारी शाफ्ट है उसको लगभग 50 आरपीएम में ये रोटेट कराएगा। और ये रोटेट क्यों कराएगा? टू अवॉइड सेगिंग इन टरबाइन शाफ्ट। Due to high temperature and heavy weight। ठीक है। जो हमारी शाफ्ट रहती है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर टरबाइन ब्लेड भी उसी पे अटैच रहती है। तो जब आपका सिस्टम ट्रिप हो जाता है, टरबाइन ट्रिप हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जब तक ये 3000 आरपीएम पे चल रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये शाफ्ट खुद का वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मैनेज कर लेती है। लेकिन जैसे ही इसके आरपीएम कम होके जीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ये खुद का जितना भी वेट है वो बेरिंग पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो जब ये बेरिंग पे लेके आता है तो उस टाइम पे हम जेओपी चला देते हैं। जेओपी से उसका प्रेशर मैनेज हो जाता है और बेरिंग का जो हमारा मेटल टू मेटल कांटेक्ट है शाफ्ट का बेरिंग से वो अवॉइड हो जाता है। लेकिन अगर उसका आरपीएम अगर जीरो हो गया तो क्या होगा कि जो हाई टेम्परेचर की हमारे पास में जो शाफ्ट है, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास में ये हमारे पास में कोई शाफ्ट है, ये हमारे पास में शाफ्ट है, यहाँ पे दो बेरिंग लगे हुए हैं। ठीक है। एक यहाँ बेरिंग लगा है, एक यहाँ बेरिंग लगा है। यहाँ हमारे पास में टरबाइन है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो अच्छा, अब क्या होगा कि आप यहाँ पे ये बेरिंग है, ठीक है, ये 1 नंबर बेरिंग है, ये 2 नंबर बेरिंग है, यहाँ पे आपकी शाफ्ट टरबाइन लगा। लेकिन जब इसका टेम्परेचर अगर हाई रहेगा शाफ्ट का और टरबाइन का, तो क्या होगा कि अगर आपने आरपीएम जीरो कर दिया तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से नीचे की साइड में इस शाफ्ट पे फोर्स लगेगा और ये शाफ्ट बेंड होने का, अगर इसको रोटेट करके नहीं रखेंगे तो इसमें ये हो सकता है कि ये शाफ्ट बेंड हो जाए, जिसको हम कहते हैं सेगिंग। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक टर्निंग गियर लगाते हैं। ठीक है। ये टर्निंग गियर क्या होता है? ये टर्निंग गियर एक्चुअल में एक टरबाइन ही लगी होती है जो हमारे जेओपी जो पंप होता है उसके ऑयल प्रेशर से ये टरबाइन रोटेट करती है। ठीक है। ये कैसे काम करती है कि जैसे ही आप जेओपी चलाओगे तो यहाँ पे एक बारिंग का हमारे पास में वाल्व लगा रहता है। उस वाल्व को आप जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे इसमें जो ये टर्निंग गियर बता रखा है, इसमें हमारे पास में
टरबाइन लगी है, ठीक है। और ये टरबाइन इससे जो हमारा जेकिंग ऑयल का पंप है, इससे ये टरबाइन रोटेट करती है। जैसा कि ये मान लो आपकी शाफ्ट है, यहाँ पे एक आपने छोटी सी ऑयल की टरबाइन लगा रखी है। जो जेकिंग ऑयल पंप है उससे जो जो ऑयल जा रहा है, हाई प्रेशर ऑयल, इससे ये टरबाइन है जो रोटेट करेगी, या बारिंग गियर मान लो या टर्निंग गियर मान लो, ये टर्निंग गियर है। और बाद में वापस फिर से ये मेन ऑयल जो टैंक है अपना, एमओटी टैंक है, उसके अंदर ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं बारिंग गियर सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे हम इन पंप को चलाते हैं। तो सबसे पहले जो ल्यूब ऑयल पंप है, ये हम चला दिया। एक जैसे ल्यूब ऑयल पंप चल रहा है, हालांकि अभी इमरजेंसी ल्यूब ऑयल पंप भी जैसे इस विंडो में आप देख रहे हो तो ये चल रहा है, लेकिन ये तभी चलाएंगे जब हमारे पास में ये दोनों एसी सिस्टम वाले जो पंप है, एसी ल्यूब ऑयल पंप, ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो एसी एलओपी नहीं रहेंगे। तो ये है एसी जेओपी, डीसी जेओपी। एक आपका इमरजेंसी है जिसको डीसी जेओपी बोलेंगे, और ये है एसी जेओपी। इसको आप यूनिट के लाइट अप के जब आप करने जा रहे हो तब ये एसी जेओपी 540 आरपीएम तक चलेगा। उसके बाद में क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारी जो शाफ्ट है वो खुद का वेट हैंडल कर लेती है, और उसके बाद में ये जेओपी बंद हो जाता है। और जो बारिंग गियर है, ये है हमारा बारिंग गियर, ठीक है। ये हमारा एक छोटी सी ऑयल की टरबाइन लगी हुई है। ये टरबाइन घूमती है। हमारी जो जेओपी का जो प्रेशर है, ये हमारा एक हेडर है जिससे जेओपी पंप से ऑयल जाता है। और ये जब ये टर्निंग गियर है, ये टर्निंग गियर तब तक ही काम करेगा जब आपका, जैसे ही टरबाइन को आप स्टीम से रोटेट कराने लग जाएंगे तो ये जो हमारा सिस्टम है ये बंद हो जाएगा। टर्निंग गियर का जो वाल्व है वो बंद हो जाएगा। ये तब तक ही ओपन रहेगा जब तक आप इसमें स्टीम नहीं डाल रहे हो टरबाइन के अंदर, और इसको आपको जो एक्सटर्नल फोर्स है जो जेओपी है उससे रोटेट करवाना है। तो ये रहेगा आपका 120 आरपीएम तक ये सिस्टम रहेगा। उसके बाद में ये सिस्टम हट जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये सिस्टम पढ़ा ल्यूब ऑयल का, उसके बाद में जेकिंग ऑयल पंप का, और उसके बाद में बारिंग का। और इन तीनों के फंक्शन क्या होते हैं। ल्यूब ऑयल का जो काम रहेगा वो है, पहला काम ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना बेरिंग और शाफ्ट के बीच में। दूसरा काम है जो हीट है वो अपने साथ में वहां से हीट रिमूव करना बेरिंग से, ठीक है। जो जेकिंग ऑयल का पहला पर्पज है वो है शाफ्ट को लिफ्ट कराना, ताकि बेरिंग और शाफ्ट का मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, उनके बीच में एक ऑयल की फिल्म बनाना। और जो दूसरा काम रहेगा वो इसका रहेगा हमारी जो टर्निंग गियर या बारिंग गियर है उसकी टरबाइन को रोटेट कराना, ठीक है। तो थैंक यू। आज का ये वीडियो ये एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।